हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम विनोद शंकरन फ्रॉम इंग्लिश फंडा। मैं इंग्लिश फंडा से विनोद शंकरन। आप लोग सबको पता होगा कि एसएससी का नोटिफिकेशन आ चुका है। आपने पढ़ भी लिया है, देख भी लिया है, सारे सेक्शंस को आपने समझ लिया। ये चीज के बारे में आपको बताना बहुत जरूरी है। आपने देखा तो है, लेकिन सर इंग्लिश की प्रिपरेशन कैसे करें, एसएससी टीयर 1 और टीयर 2 के लिए कैसे प्रिपरेशन करें, उसके बारे में ज्यादा गहराई से इस वीडियो में हम देखेंगे। नए पैटर्न में क्या चेंज हुआ है मोटे तौर पे सबको पता है, लेकिन मैं भी एक बार डिस्कस कर दूं, अब देख लो। लेकिन इंग्लिश को कैसे प्रिपेयर करना है, न्यू पैटर्न के अनुसार कैसे प्रिपेयर करना है, किस चीज पे ध्यान देना है, उसके बारे में हम लोग इसमें बात करेंगे। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले तो आप ये समझो कि एसएससी का एग्जाम पैटर्न 2022 का, ये तो आपने देखा ही है। एग्जाम नेम जानते हो, फुल फॉर्म स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, ये याद रखना। कभी आपको कहीं किसी एग्जाम में किसी दूसरे जगह पे आपने इंटरव्यू में गए और बोले कि भाई आपने कौन कौन सा एग्जाम क्लियर किया, आपने कह दिया मैंने एसएससी सीजीएल क्लियर किया था लेकिन ज्वाइन नहीं किया। अगर किसी ने पूछ दिया नाम क्या है, फुल फॉर्म क्या है, तो इसके लिए कम से कम इसको याद रखना पड़ेगा। ठीक है। फिर कंडक्टिंग बॉडी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ऑफिशियल वेबसाइट इज दिस ना। एग्जाम अगर अभी तक नहीं जानते हो, ये सब जानकारियों को यूज कर सकते हो। ठीक है। अच्छा, इसमें देखो, एसएससी सीजीएल टीयर 1 एग्जाम दिसंबर 2022 में होगी। पहले तो ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑनलाइन एग्जाम्स होते हैं, ये पता है। एग्जाम का ड्यूरेशन देखना, टीयर 1 60 मिनट का है, टीयर 2 2.5 घंटे का है, पेपर 1 जो कि सबके लिए कंपलसरी है, जो भी एग्जाम टेकर्स हैं सबके लिए पेपर 1 कंपलसरी है। पेपर 2 और 3 ये तो तुम्हारे एओ के लिए और इसके लिए जूनियर इंजीनियर्स के लिए है। ठीक है, पेपर 2 और 3। लेकिन ये फर्स्ट पेपर सब लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। सिलेक्शन कैसे होगा, टीयर 1 4 सेक्शन होते हैं और टीयर 2 में 3 पेपर्स होते हैं। टीयर 2 में 3 पेपर्स होते हैं, जिसमें कि 2 पेपर सब लोगों के लिए नहीं है। पेपर 1 सबके लिए इंपॉर्टेंट है, सबके लिए मैंडेटरी है। चलो, टीयर 1 में क्या चेंज हुआ है सर? टीयर 1 के सब्जेक्ट्स में क्या चेंज हुआ? कोई चेंज नहीं आया। एसएससी टीयर 1 में कोई चेंज नहीं है, सिर्फ इतना कि सेक्शनल कट ऑफ्स नहीं है। सेक्शनल कट ऑफ्स नहीं है। एसएससी टीयर 1 में वही 4 टॉपिक पढ़ा है, वही 4 टॉपिक पे क्वेश्चन आएंगे जो टॉपिक अभी तक आप करते हुए आए, अभी तक आप जो जानते हो, जहां से भी आपने देखा है। 4 ही टॉपिक, 4 ही सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 25 क्वेश्चन ही आएंगे। ठीक है, और 50 नंबर के ही होंगे। वो सब देख लो जरा। एसएससी टीयर 1 का स्कीम क्या है? नंबर ऑफ क्वेश्चन इन ईच सेक्शन इज 25। टोटल नंबर ऑफ मार्क्स फॉर ईच सेक्शन इज 50। एग्रीगेट मार्क्स फॉर टीयर 1 इज 200। 4 सेक्शन हो गए तो 4 इंटू 50 200 नंबर के हो गए और 100 क्वेश्चन हो गए। नेगेटिव मार्किंग 0.50। क्वेश्चन अनआंसर्ड के लिए कुछ कटेगा सर? अगर मान लिया किसी क्वेश्चन का जवाब ही नहीं दिया तो क्या उसके लिए कोई नंबर कटेगा? नहीं। सेक्शनल कट ऑफ नहीं है। और ड्यूरेशन ऑफ द एग्जाम 1 आवर, मतलब 1 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन करने हैं। तो आप कौन कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन आते हैं सर? तो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में से आता है, जनरल अवेयरनेस से आता है जीके, और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मैथ्स, और उसके बाद इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन। इसके बारे में हम लोग अभी बात करेंगे। सब्जेक्ट्स 4 सब्जेक्ट पूछे जाएंगे, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन। अब इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन में सर क्या क्या पूछा जाता है? ये 25 क्वेश्चन जो आते हैं उसका लेवल क्या होता है? 25 क्वेश्चन का लेवल होता है इजी टू मॉडरेट। अगर आपने ठीक ठाक प्रिपरेशन किया है, 3 महीने 6 महीने का भी अगर आपने प्रिपरेशन किया है, तो टीयर 1 तो बहुत आसानी के साथ आपको इंग्लिश में प्रॉब्लम नहीं होगी, अगर आपने मोटे तौर पे प्रिपरेशन किया रखा है तो। सिनोनिम्स पूछे जाते हैं 1-2, एंटोनिम्स पूछे जाते हैं 1-2, स्पेलिंग्स के क्वेश्चंस आते हैं, सेंटेंस करेक्शन के 1-2 क्वेश्चन आते हैं, इंप्रूवमेंट के क्वेश्चंस आते हैं, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अनेक शब्दों के बदले एक शब्द, ये पूछा जाता है। पीक्यूआर 1-2 क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है, नहीं भी पूछा जा सकता है। क्लोज टेस्ट पूछ लेते हैं, 5 ब्लैंक्स, एक पैराग्राफ में 5 ब्लैंक्स, और उसके साथ में उसमें फिल इन द ब्लैंक्स करने के लिए क्लोज या फिल इन द ब्लैंक्स ये आ सकता है। आरसी आने के चांसेस कम है, क्योंकि आरसी पिछले बार तो नहीं आया था। टीयर 1 में आरसी माने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, अनसीन पैसेज नहीं आया था, तो 50-50 चांसेस है अगले बार डाल दे, उसके उनकी मर्जी है, लेकिन मोटे तौर पे यही आता है। तो सर टीयर 1 का तो उतना बड़ा झंझट नहीं है, अगर आपने प्रिपरेशन कर रखा है तो सिर्फ प्रैक्टिस करने पर यह निकल जाएगा। ठीक है। टीयर 2 इसमें नया पैटर्न जरूर बना है।
इसमें नया पैटर्न जरूर बनाएं। पहले कैसे होता था, 200 क्वेश्चंस इंग्लिश के और 200 क्वेश्चंस मैथ के होते थे, अब वो नहीं है, पैटर्न बदल गया है। क्या पैटर्न है सर, इसमें 3 सेक्शंस हैं, 3 सेक्शन है और हर एक सेक्शन को 2-2 मॉड्यूल में डिवाइड किया गया है। 3 सेक्शंस हैं, हर एक सेक्शन को 2-2 मॉड्यूल पे डिवाइड किया गया है। सेक्शन 1 में, मॉड्यूल 1 में क्या है, मैथमेटिकल एबिलिटीज, मॉड्यूल 2 में रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस। कितने क्वेश्चन आएंगे, 30-30 क्वेश्चन आएंगे, 3 मार्क्स ईच, तो 90-90 मार्क्स के आ जाएंगे। 1 घंटे आपको मिलेंगे, मतलब मैथ्स और रीजनिंग करने के लिए आपको 60 क्वेश्चन करने के लिए आपको 1 घंटा मिलेगा, ठीक है। फिर सेक्शन 2 में आते हैं, तो इसमें मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2 दोनों मॉड्यूल्स हैं। इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, इस बार आपके पास क्वेश्चन सिर्फ 45 होंगे, इंटू 3 135, ओके, 45 क्वेश्चन होंगे सिर्फ, ठीक है ना। मैथ्स में भी देखो, मैथ्स में भी 30 क्वेश्चन हैं और इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन में 45 क्वेश्चन हैं, इसका वेटेज ज्यादा है मैथ्स से। फिर जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन, टीयर 2 में भी जनरल अवेयरनेस मॉड्यूल 2, ठीक है। फिर सेक्शन 3 कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट और डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट। कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट और डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, इसलिए इन दोनों को इन्होंने इंक्लूड किया है। इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन 20 और मार्क्स 60 और 15 मिनट में आपको इसको सॉल्व करना है। और 1 डेटा एंट्री टास्क मिलेगा, एक डेटा एंट्री टास्क मिलेगा जिसके लिए आपको 15 मिनट्स का टाइम मिलेगा। याद करना, अगर आपका टाइपिंग स्पीड नहीं है तो बेहतर होगा टाइपिंग स्पीड बढ़ा लेना, वरना ये डेटा एंट्री वाले टेस्ट में ही आप स्कोर नहीं कर पाओगे। कंप्यूटर के नॉलेज के लिए भी आपको कंप्यूटर के बारे में जानना होगा, सिर्फ मोबाइल जानने से नहीं होगा। आपको कंप्यूटर कैसे काम करता है, विंडोज का ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह कैसे काम करता है, ये भी सीखना पड़ेगा। ये नया सेक्शन है और मेरे ख्याल से बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, हर बच्चे को ये जानना ही चाहिए। एनीवे, अब आते हैं इंग्लिश में वापस। सर ये 45 क्वेश्चंस जो इंग्लिश में पूछेंगे किस किस टॉपिक से आएगा, तो सारे ही टॉपिक्स आएंगे, देखना। स्पॉट द एरर, फिल इन द ब्लैंक्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, स्पेलिंग, डिटेक्टिंग मिसस्पेल्ड वर्ड्स, पूरे सेंटेंस को देख करके उसी में बोल दिया कि भाई इसमें से कोई एक, क्या सारे स्पेलिंग जितने वर्ड्स हैं सारे के स्पेलिंग सही है या गलत है, जो कि बैंक में आता था, उस तरीके से क्वेश्चन आएंगे। इडियम्स एंड फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ओके, इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेस, एक्टिव पैसिव वॉइस, कन्वर्जन इनटू डायरेक्ट एंड डायरेक्ट वॉइस, शफलिंग ऑफ सेंटेंस पार्ट्स, PQRS, लेकिन जम्बल्ड सेंटेंस, मैंने एक ही सेंटेंस को डिवाइड करके अलग अलग भाग में कर दिया और उसको आपको लगाकर एक सेंटेंस, लॉजिकल सेंटेंस बनाना है। शफलिंग ऑफ सेंटेंसेस इन अ पैसेज, पूरे पैसेज के ही सेंटेंसेस, 4 सेंटेंस अलग अलग दे दिए गए, उनको मिला करके पैराग्राफ कैसे बनाओगे। PQRS ऐसे भी आते हैं, ये तो पहले भी आता था, अभी भी यही सब आएगा। क्लोज पैसेज आएगा और कॉम्प्रिहेंशन पैसेज आएगा। अच्छा, आप अगर हमसे पूछेंगे सर इसमें से ज्यादा आने के चांसेस कौन से हैं, तो इन दोनों पे ध्यान देना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्लोज टेस्ट और कॉम्प्रिहेंशन पैसेज। कॉम्प्रिहेंशन पैसेज एक आध 4-5 आएंगे पक्का, मैं एम श्योर। ग्रामर के क्वेश्चन वगैरह कम हो जाएंगे, ये जरूर बढ़ जाएंगे, ये जरूर बढ़ जाएंगे। 45 क्वेश्चंस में से आप आराम से सोच सकते हो क्लोज टेस्ट 2 होगा और कॉम्प्रिहेंशन पैसेज कम से कम 3 होगा, ओके, और क्वेश्चंस अच्छे लेवल के होंगे, ठीक है। तो क्लोज टेस्ट और कॉम्प्रिहेंशन पैसेज, बाकी क्वेश्चंस देते हैं। मतलब क्या है कि सर इंग्लिश में मुझे सीखना क्या पड़ेगा, इंग्लिश सीखने की कौन सा अप्रोच रखना चाहिए। मैंने कभी इसके पहले इंग्लिश सीखा नहीं, या मैं सीखा हुआ हूं लेकिन SSC के लिए कोई नया अप्रोच चाहिए या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए नया अप्रोच चाहिए, तो मैं उस अप्रोच के बारे में भी बात करने जा रहा हूं कि इंग्लिश को कैसे आप अप्रोच करेंगे आपके SSC के लिए, CHSL के लिए। अप्रोच तो एक ही है, कैसे करना है देखना। प्रिपेयर फॉर टीयर 1 एंड टीयर 2 टुगेदर। ये मत सोचना कि टीयर 1 क्लियर हो जाएगा तो टीयर 2 में जाऊंगा। टीयर 1 सिर्फ क्वालिफाइंग है, क्वालिफाइंग है तो हर कोई क्लियर कर ही जाओगे, तो टीयर 2 के लिए क्यों ना प्रिपरेशन किया जाए। तो ऐसे जब प्रिपरेशन रखना है कि टीयर 1 टीयर 2 दोनों एक साथ ही हो जाए, मतलब सारा ग्रामर कॉन्सेप्ट, जितने वोकैबुलरी सीखने हैं, जितने सारी चीजें इकट्ठे ही शुरू कर दें, तो आराम से मैं टीयर 1 भी निकाल लूंगा, टीयर 2 के लिए भी मेरी प्रिपरेशन अच्छी रहेगी, तो समय बहुत मिलेगा, तो टीयर 2 भी क्लियर कर लूंगा, ठीक है। पहला स्टेप क्या होना चाहिए सर, ग्रामर सीखने का या इंग्लिश सीखने का पहला स्टेप क्या होना चाहिए। ग्रामर में ये पार्ट जो लिख रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पार्ट्स ऑफ स्पीच आइडेंटिफिकेशन। मतलब नाउन को पहचान सकते हो सेंटेंस में, वर्ब को पहचान सकते हो सेंटेंस में, एडजेक्टिव को पहचान सकते हो सेंटेंस में, क्योंकि अगर इस चीज को आपने जान लिया, पार्ट्स ऑफ स्पीच को आइडेंटिफाई करने सीख लिया, तो वोकैबुलरी सीखना बहुत आसान हो जाता है। सर ऐसे कैसे बोल रहे हो, है ना, सारे वर्ड्स
नाउन होंगे, एडजेक्टिव होंगे, एडवर्ब होंगे, और वर्ड को देखकर बोला जा सकता है कि ये एडजेक्टिव है, नाउन है, वर्ब है। ठीक है, ये सब सारी चीजें सीखना होगा, सिखा दूंगा। अगर आप मेरे क्लासेस को ज्वाइन करते हो तो मैं सिखा दूंगा आपको। पार्ट्स ऑफ स्पीच आइडेंटिफिकेशन एंड वोकैबुलरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी को भी किसी भी एग्जाम के लिए जा रहे हो, इंग्लिश अगर है तो ग्रामर में याद रखना पार्ट्स ऑफ स्पीच पहचानने आना चाहिए। शब्दों के 8 विभाजन उसको पहचानने आना चाहिए सबसे पहले। फिर स्टेप 2, लर्न ऑल द ग्रामर कॉन्सेप्ट। पहले इसको करते हुए पार्ट्स ऑफ स्पीच करने के बाद आपको वोकैबुलरी के लिए आप रेडी हो जाओगे, वोकैबुलरी के लिए भी रेडी हो जाओगे, ग्रामर के लिए भी रेडी हो जाओगे। उसके बाद सारे कॉन्सेप्ट सीखने हैं। लर्न ऑल द कॉन्सेप्ट्स इन ग्रामर एंड प्रैक्टिस सेक्शन वाइज। नाउन सीखा तो नाउन में 200 क्वेश्चन किया, प्रोनाउन सीखा तो प्रोनाउंस में 200 क्वेश्चन किया, एडजेक्टिव सीखा तो एडजेक्टिव में, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट सीखा तो उसमें 200 क्वेश्चन किए। तरह तरह के क्वेश्चन करके आपको पारंगत होना पड़ेगा हर एक सेक्शन में। उसके बाद विथ स्टेप टू जब करते होगे, यू हैव टू कीप लर्निंग वोकैबुलरी आल्सो। जब स्टेप 2 में आ जाओगे, जब ग्रामर सीख रहे होगे, तो ऐसा नहीं कि वोकैबुलरी को साइड रखना, वोकैबुलरी भी साथ साथ चलना चाहिए। सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। सर वोकैबुलरी का कोई कॉन्सेप्ट है सीखने का? हाँ, सिखा तो दूंगा ना। जब ग्रामर पार्ट्स ऑफ स्पीच कर रहे होगे, उसके तुरंत बाद वोकैबुलरी सीखने के तरीके बता दूंगा, तो उसको भी साथ साथ में आपको कराना है। ठीक है, तो स्टेप 3 में विद स्टेप 2 यू हैव टू कीप लर्निंग वोकैबुलरी ऑल्सो। वोकैबुलरी काफी समय लगता है, तो एक साथ चलना चाहिए, ग्रामर के साथ साथ वोकैबुलरी भी चलना चाहिए। स्टेप 4 स्टार्ट, जब ग्रामर खत्म हो जाएगा और साथ साथ में वोकैबुलरी भी चला है, उसके बाद असेसमेंट टेस्ट देना शुरू करना पड़ेगा। असेसमेंट टेस्ट यूं भी हो सकता है कि 3-4 चैप्टर पढ़ लिया, एक असेसमेंट दे दिया, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव एडवर्ब पढ़ लिया, एक असेसमेंट टेस्ट दे दिया, फिर 3-4 टॉपिक पढ़ा, असेसमेंट टेस्ट दे दिया। तो असेसमेंट टेस्ट बीच बीच में देते रहने चाहिए। मिनी मॉक्स, छोटे छोटे मॉक्स, सर 25 क्वेश्चन नहीं, सिर्फ 10-15 क्वेश्चन का मिनी मॉक्स आया हुआ है, उसको करना है, पर ये भी देना है। और ये ग्रामर के प्रिपरेशन के दौरान आपको असेसमेंट टेस्ट और मिनी मॉक टेस्ट देना चाहिए, कि जैसे 4 टॉपिक में एक साथ क्वेश्चन आ जाएगा, क्या आप कर सकते हो, वो करना चाहिए। फिर स्टेप 5 इज अटेम्प्ट मॉक टेस्ट, मतलब जब सारी प्रिपरेशन हो जाएगी उसके बाद मॉक टेस्ट में हाथ लगाना चाहिए, मॉक टेस्ट पहले नहीं लगाना चाहिए। ठीक है, अब सर ठीक है, मैं इंग्लिश सीखना चाहता हूं, तो आप कैसे पढ़ाओगे? तो हमारे पास एक कोर्स है, टारगेट अ कंप्लीट कोर्स फॉर इंग्लिश एसएससी टियर 1, टियर 2, दोनों ऐड कर लो, दोनों ही है, टियर 1 टियर 2, सीएचएसएल, स्टेनो, एमटीएस, एनआरए वगैरह के लिए ये टारगेट बैच है। सर ये बैच आपसे कहां ले सकता हूं? तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने ऐप का लिंक दिया हुआ है, ऐप का लिंक दिया हुआ है, ऐप को डाउनलोड करो और टारगेट कोर्स खरीद लो, टारगेट कोर्स खरीद लो। ये हमारे कोर्सेज कैसे होते हैं सर, मैं कैसे डिजाइन करता हूं? देखना बेटा, मैं लाइव कॉन्सेप्ट क्लासेस नहीं देता, मैं रिकॉर्डेड कॉन्सेप्ट क्लासेस देता हूं। मतलब नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, ये सारे के सारे रिकॉर्डेड क्लासेस। वो फायदा क्या है सर, आपसे तो डाउट ही नहीं पूछ पाऊंगा। सेकंड वाला स्टेप देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइव डाउट क्लासेस फॉर एवरी टॉपिक। मान लो आपने नाउन कर लिया, नाउन में मान लो 20 रूल आपको लिखा हुआ था, आपने 20 रूल सीख लिया, वीडियो 4 बार देखा, 20 रूल सीखने की कोशिश करी, इसमें से आपको 12 याद हो गए, समझ में आ गया, 8 समझ नहीं आया। ये 8 रूल को हम डिस्कस करेंगे लाइव डाउट क्लास में। डाउट क्लासेस लाइव होंगे। सर एक बार में नहीं हो पाया तो दूसरे डाउट क्लास में आ सकता हूं, नाउन के आ सकते हो, 4 बार आ सकते हो, आ सकते हो। अनलिमिटेड डाउट क्लास है, मान लो सिर्फ नाउन के ऊपर, फिर प्रोनाउन के ऊपर, फिर एडजेक्टिव के ऊपर। जिस टॉपिक पर डाउट क्लास चल रहा होगा उसमें दूसरे टॉपिक नहीं चलेगा। डाउट क्लास में लिखा ही होगा दिस क्लास इज फॉर नाउन्स, दिस डाउट क्लास इज फॉर नाउन्स। तो नाउन्स के अंदर में जो जिनको प्रॉब्लम है वो नाउन्स वाले क्लास में करेंगे, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में जिनको प्रॉब्लम है वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाले लाइव डाउट क्लास में करेंगे। आई बात समझ में? मतलब यहां पर मैं लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस देखने के बाद लाइव डाउट क्लासेस में आप 50 बार एक ही टॉपिक को पूछ लो, सारे रूल्स फिर दोबारा पूछ लो, दिक्कत नहीं है, लेकिन पढ़ के आओ, ये कहना मेरा है। मैं पढ़ाऊं और उसके बाद तुम सीखो वो नहीं, पहले तुम पढ़ लो, रिकॉर्डेड क्लासेस में पढ़ लो, उसके बाद मेरे पास आओ और मैं तुमको बताता हूं कहां प्रॉब्लम कैसे क्यों हो रहा है। क्योंकि आपने दिमाग लगा दिया है ऑलरेडी, तो मुझे डाउट क्लियर करने में तुम्हारा डाउट बहुत सटीक होगा और मेरा आंसर्स बहुत सटीक होंगे ना। उसके बाद सेक्शनल टेस्ट करना है, मतलब ये भी आपको मिलता है साथ में।
आपने नाउन सीख लिया, नाउन के डाउट क्लासेस भी अटेंड कर लिया, अब नाउन के सारे 200 क्वेश्चन हैं उसको करिए, प्रोनाउन के 200 क्वेश्चन करिए, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के 200 क्वेश्चन करिए, टेंस के 200 क्वेश्चन करिए, फिर असेसमेंट टेस्ट दीजिए और मॉक टेस्ट दीजिए, तो आप तैयार हैं। आई बात समझ में? टारगेट कोर्स खरीद लेते हैं तो उसमें सारी चीजें आपकी हो जाती हैं। अच्छा, बहुत बड़ा डिस्काउंट हम इसमें ऑफर कर रहे हैं 30 सितंबर तक। अभी अगर इस कोर्स को खरीदोगे तो आपको 750 रुपए में मिल जाएगा। ये रिकॉर्डेड क्लासेस, लाइव डाउट सेशन, सेक्शनल टेस्ट, असेसमेंट टेस्ट, मॉक टेस्ट, सारा मिला करके 750 रुपए में मिलाएगा। एक्चुअल प्राइस है 2500 रुपए। अभी आपके लिए मैं इनॉग्रल ऑफर दे रहा हूँ 750 रुपए में। चिंता मत करो, आपकी चिंता मेरे हाथ में छोड़ो, मैं आपके इंग्लिश को सुधार दूंगा। बहुत आसानी के साथ आप टियर 1 और टियर 2 बहुत क्लियर कर, आराम से क्लियर कर लोगे। चाहे तो CHSL, चाहे स्टेनो, चाहे MTS, किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर लो। इंग्लिश सीखना है, मैं आपकी जिम्मेवारी लेता हूं। अच्छा सर, मैंने तो प्रिपेयर कर रखा है, मुझे सिर्फ आप सेक्शनल टेस्ट, मॉक टेस्ट दे दो। यस, यू कैन बाय इट। 225 रुपए में, ये भी डिस्काउंट पे है। 225 रुपए में इंग्लिश प्रैक्टिस पेपर्स विद चैप्टर वाइज सेक्शनल एंड मॉक टेस्ट। सबसे बड़ा चीज, सर प्रैक्टिस पेपर कर रहा हूं, डाउट आ गई ना, उनका प्रैक्टिस पेपर कर रहा था, 200 क्वेश्चन कर रहा था, उसमें से एक क्वेश्चन एक जगह पे आके मेरा फंस रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा, तो क्या मैं डाउट क्लास में आ सकता हूँ? बहुत प्यार से आ सकता हूँ। लाइव डाउट क्लास हमारे प्रैक्टिस पेपर्स के साथ भी हैं। कोर्स खरीद कर भी, कोर्स में भी आपको लाइव डाउट क्लासेस मिलेंगे, प्रैक्टिस पेपर्स में भी लाइव डाउट क्लासेस मिलेंगे, टॉपिक वाइज, जो कि और कहीं नहीं मिलता। ठीक है। अच्छा, फिर सर वोकैबुलरी बढ़ाना है, उसके लिए कोई रास्ता बताओ। ये तो फ्री है, सब लोगों के लिए फ्री है, अपने दोस्तों को भी बताओ, खुद भी आओ। मैं वोकैबुलरी का एक्सप्रेस वोकैबुलरी सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। मंडे से फ्राइडे 7 बजे शाम में क्लासेस लगेंगी। ये रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, लाइव क्लासेस नहीं है। मंडे टू फ्राइडे लाइव 7 बजे क्लासेस लगेंगी। क्विज ऑन इंग्लिश फंडा ऐप एट 7 PM ऑन संडे। हमारा इंग्लिश फंडा ऐप पर संडे को 7 बजे एक क्विज होगी, जो आपने हफ्ता भर में जितने भी वर्ड सीखा उस पे एक क्विज होगी। उस क्विज को अगर आप देकर अगर उसमें टॉप में आ गए, यू कैन गेट सरप्राइज गिफ्ट्स। ओके, फिर एक बार बताऊं, सुनो। एक्सप्रेस वोकैबुलरी कोर्स सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, आपकी वोकैबुलरी बढ़ाने का ही जिम्मा इसमें ले रहा हूं। लेकिन रिकॉर्डेड सेशंस होंगे, हर रिकॉर्डेड सेशन में तुमको कम से कम 40 to 50 वर्ड्स डिस्कस होंगे ढंग से। उसको देखो, सीख लो, संडे को एग्जाम दो, संडे को क्विज दो हमारे ऐप पर। उसमें अगर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में आ गए तो यू कैन विन सरप्राइज गिफ्ट्स। ठीक है, क्या करना है देखना, व्हाट इज द अप्रोच, लर्न करना है, प्रैक्टिस करना है, क्विज करना है, इसको बार बार करना है ताकि आपकी वोकैबुलरी बेहतर हो सके। ये सर गिफ्ट देने का मतलब क्या है? गिफ्ट इसीलिए दे रहा हूं कि ताकि आप क्लासेस देखो, सीखो और वोकैबुलरी एक्चुअली बढ़ाओ। और इसमें वो सारी चीजें कवर करूंगा जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, फ्रेजल वर्ब्स, ईडियम्स, सारे। और ये लगातार चलता रहने वाला एक सीरीज है। ओके, मेरा नाम विनोद शंकरन है। ठीक है, यहां तो देख ही रहे हो। Okay, now to the next one. All the best. Start preparing today. My blessings are with you. आज प्रिपेयर करना शुरू करो। इंग्लिश के लिए सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर छोड़ो। सर मैं ऑलरेडी प्रिपेयर कर रखा हूं, तो अभ्यास सीरीज लेकर उसमें प्रैक्टिस करो, लाइव डाउट क्लास में आओ। सर मुझे पूरी इंग्लिश सीखना है, तो टारगेट कोर्स खरीदो और पूरा इंग्लिश सीखो। ओके सर, सब चीज हो गया, मेरे को सिर्फ और सिर्फ फ्री क्लासेस चाहिए, वोकैबुलरी वाली क्लासेस चाहिए। तो एक्सप्रेस वोकैबुलरी यूट्यूब में चलेगा हर दिन 7 बजे, और संडे को उसकी क्विज होगी, उसमें आ जाओ। ऑल द बेस्ट, कीप प्रिपेयरिंग एंड डू वेल इन योर लाइफ। आई एम विनोद शंकरन साइनिंग ऑफ फ्रॉम इंग्लिश फंडा।